सूर्य और केतु अगर आपके सप्तम भाव में स्थित हैं तो वास्तव में आपका जीवन साथी कैसा होगा। मैरिज के बाद आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, उनके साथ आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपके सप्तम भाव में मान लेते हैं सूर्य और केतु स्थित हैं। सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि सूर्य यहाँ कैसे स्थिति में है। सूर्य क्या अपने घर में स्थित हैं या किसी अन्य प्लैनेट के घर में स्थित हैं। आपके चार्ट में सूर्य जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी। आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बिगड़ने की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके फादर या आपके जो पार्टनर है उनके फादर का इंटरफेयर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने फादर का बहुत ज़्यादा चहेता हो, या आपके जो फादर हैं वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हों, या उनको वो कहीं ना कहीं एक फेवरेट के तौर पे हो। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन राहु और केतु ही दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। इसलिए अब आपको उस हाउस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी जिसमें आपका जो सूर्य है वास्तव में जिस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस हाउस से जुड़े हुए रिश्तों को लेकर भी आपको डिटैचमेंट होगी और पार्टनर को लेकर भी। ऐसे में जो आपका पार्टनर होगा वो स्वयं को जानने वाला समझने वाला नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सूर्य की जो क्वालिटीज होंगी उनका असर आपके पार्टनर पे होगा। आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा नेम फेम प्राप्त व्यक्ति हो सकता है, बट उसको खुद को ये आभास नहीं होगा। आपके लगन में राहु होने से हालांकि आप थोड़े सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा रहेंगे, आप अपने पार्टनर का हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। सूर्य का यहाँ मजबूत होना जरूरी है, लेकिन सूर्य कितना भी मजबूत हो फिर भी केतु इतनी ज़्यादा क्षमता रखते हैं कि यहाँ केतु सूर्य पर ग्रहण लगा दें। इसलिए यहाँ एक तरफ जहाँ राहु का प्रभाव पड़ रहा है सूर्य पर, दूसरी तरफ वो केतु के साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ अन्य किन किन प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो वास्तव में यहाँ सप्तमेश की भूमिका फिर भी बढ़ जाती है। सप्तमेश आपके चार्ट में अब कौन सा प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। सूर्य आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से भी आप अपनी मैरिज होने के बाद डिटैच हो सकते हैं। हालांकि जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी मिस्टीरियस प्रवृत्ति वाला हो सकता है, वो तंत्र मंत्र की तरफ झुका हुआ हो सकता है, वो आपकी लाइफ में एक अच्छी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ऐसा जो पार्टनर आपका आएगा वो आपके नेम फेम पर काफ़ी असर डालेगा। हो सकता है कि पार्टनर के साथ झगड़े की वजह से या किसी अन्य रीज़न की वजह से आपको डिफेम होना पड़े कभी कभी, या पार्टनर के साथ आपका ईगो हर्ट होगा काफ़ी बार। यहाँ पे अब केतु कितना ज़्यादा बली है, या केतु मोस्टली अगर वो फायरी साइन में होगा तो वैसे हम केतु को अच्छा मानेंगे, लेकिन ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव में क्योंकि आपकी अटैचमेंट जीवन साथी के साथ और आपके अंडरस्टैंडिंग उनके साथ जो है वो बहुत ही मैटर करती है। लेकिन एक समय बाद आपका जो पार्टनर है वो स्वयं से डिटेच होना शुरू कर देगा और वो आपसे भी डिटेच होता जाएगा। अब यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से भी आपको डिटेचमेंट होगी जरूर। तो यहाँ आप वास्तव में सूर्य पर कितना ज़्यादा प्रभाव केतु डाल पा रहे हैं और जो सप्तमेश है वो कैसे स्थिति में है, सप्तमेश का क्या प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है या नहीं। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसे में दिक्कत आती ही है। अब अगर इसका हम पॉजिटिव साइड देखें तो मान लो अगर आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर वो एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व है, कोई भी साइंटिफिक वर्क में इन्वॉल्व है, तब सूर्य और केतु उसको काफ़ी सहायता कर सकते हैं। और लेकिन आपका उतना जितना अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए पार्टनर के साथ उतना नहीं होगा, और अगर यहाँ पे ये फायरी साइन में कंजक्शन बन रहा है तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और एक समय बाद या तो आपका पार्टनर जो होगा वो आप में कमियां निकालना चालू कर देगा या आप उसमें कमियां निकालना चालू कर देंगे। तो हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर आप दोनों के मध्य इशू बना ही रहेगा। अब आपके चार्ट में सूर्य जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हाउस की क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होंगी। अब उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, सिर्फ अगर वो एक सूर्य का मित्र ग्रह है तभी वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है वहाँ पे। तो आपके चार्ट में अब लगन में जो भी प्लैनेट्स राहु के साथ स्थित होंगे उनका प्रभाव भी स्ट्रांगली पड़ेगा आपके सप्तम पर। तो उनमें से हो सकता है कोई भी प्लैनेट अब आपको मदद करे। वैसे अगर राहु का प्रभाव देखें तो राहु का प्रभाव भी है सूर्य पर और केतु पर, लेकिन केतु पर तो उतना अधिक प्रभाव राहु डाल नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए एक सीमित मात्रा तक ही यहाँ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राहु फिर भी यहाँ सूर्य को प्रभावित करने में सक्षम है। ऐसे में आप अपने पार्टनर से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखेंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि पार्टनर है वो आपके कैरियर में अहम रोल निभाएगा या आपके फेमस होने, आपके प्रसिद्धि प्राप्त करने में बड़ा रोल निभाएगा, लेकिन बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए होगा उसका बिल्कुल उल्टा।
सूर्य केतु का कंजक्शन है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज होने के बाद आपके जो फादर हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उनके साथ आपके डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और आपका पार्टनर बहुत ही इगोइस्टिक होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होगा, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अगर आपका पार्टनर केतु से संबंधित किसी फील्ड में काम कर रहा है या केतु से रिलेटेड किसी फील्ड में रुचि रखता है तो वो इस ओर ज़रूर आगे जा सकता है, जिसमें उसको सक्सेसफुल होते हुए आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वास्तव में सप्तमेश भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है या आपके सप्तम भाव में मान लो जो छठे घर का स्वामी है, आठवें घर का स्वामी है या 12वें घर का स्वामी बैठा हो, तब आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर मान लो अगर आपके सूर्य भी अगर आपके छठे भाव के स्वामी हैं, आठवें के स्वामी हैं या 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे तो भी आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इस केस में कभी भी अपने पार्टनर पे उतना अधिक आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पार्टनर के साथ अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो आपको उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। हालांकि आपका पार्टनर जो होगा पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा होगा, लुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम होगी आपके रिश्ते को लेके और आपकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके। तो ये सारे प्रभाव आपके सामने आएंगे आपके सप्तम में सूर्य और केतु के होते हुए।